हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग का टॉपिक है रून्स रीडिंग करेंगे हम लोग। आपके पार्टनर की मन में क्या चल रहा है आपके लिए, वो चीज़ें हम चेक करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि मैम आपने ये बॉक्स कहाँ से लिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है। मेरे पास डेस्क पे मुझे लगता है आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे गिफ्ट ही आई हुई हैं। सो आई हैव नो आइडिया कि कहाँ से आया है, और ना ही मैंने उनसे कभी पूछना ज़रूरी समझा। ये मुझे गिफ्ट में आया था और मैं तब से यूज़ कर रही हूँ उन चीज़ों को। आई हैव मतलब होता है ना कि कोई कोई इंसान हैबिट होता है कि कोई चीज़ें आती है तो हम उसे कैसे यूज़ करना है उसके बारे में सोचते हैं। अभी मेरे पास एक और बड़ा हैम्पर आया है, बहुत बड़ा हैम्पर जो दिवाली में आया है। मैं उसको भी वापस जो है पेंट करके कैसे यूज़ करना है। नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खर्च करने वालों में से हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों छोटे छोटे इमोशन और छोटी छोटी चीज़ों का ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोल होता है। तो मैं उस चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी में डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करूँ, वो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं रहता है। तो जस्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा था कि ये कहाँ से आपने बाय किया। सो अपने पार्टनर का ध्यान करो। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैं शॉर्ट रीडिंग करूँगी, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे इसे। आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से इमोशनली तो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोलमेट हो। एक दूसरे को मिस कर रहे हो। आप ही नहीं मिस कर रहे, आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं। एंजल नंबर सिर्फ आपको ही नहीं दिख रहे, उनको भी दिख रहे हैं। बार बार आपका कोई साइन इन्हें मिलता है। ये पिछले कुछ लंबे टाइम से आपको याद कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। बट डिफेंसिव है, जानबूझ के आपको अप्रोच नहीं किया अभी तक। डर लग रहा है, इन्हें डर लग रहा है चीज़ों के ख़राब होने का। शायद आप दोनों के बीच में आने से लड़ाई झगड़े ना हो जाएं, या घर में कोई वाद विवाद ना हो जाए, या कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालों के जवाब हैं, कहीं इश्यूज़ ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें, डर लग रहा है इन्हें, बहुत ज़्यादा डर। बात तो इन्हें भी करनी है। पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा क्रेजीली आपको मिस कर रहे हैं आपकी अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत डर रहे हैं आपको अप्रोच करने। इन्हें लग रहा है अगर अप्रोच किया तो बहुत से सवालों के जवाब देना मुश्किल है इनके लिए। बहुत ज़्यादा टाइम से बात नहीं हुई है क्या आप लोगों की? बहुत लंबे टाइम से इमोशनल गैप है क्या? बिकॉज हेल की एनर्जी आ गई जो बहुत लंबा टाइम दिखा रहा है। बहुत कुछ बदल गया आप लोगों में, ना वो पहले जैसे रहे ना आप पहले जैसे रहे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। कहीं ना कहीं दिख रहा है ये व्यक्ति आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा सोशल स्ट्रगल, कल्चरल स्ट्रगल की वजह से इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई हुई है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल गैप है आप लोगों के बीच में। अब ये कनेक्शन इमोशनल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गया है। आपके पार्टनर देखो अभी भी आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, बिकॉज ये इंसान अपनी ज़िंदगी में एम्प्टीनेस फील करते हैं आपके बिना। आपके बिना सब कुछ अधूरा है, खाली सा है। डे एंड नाइट ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, चाहे आप लोगों में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। आपको लगेगा ईगो में है, ईगो में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति, इनको लगता है कि अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में बातचीत हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज़ आएंगे। शायद बहुत लोगों का इशू, इन्वॉल्वमेंट, झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाएंगे जो नहीं हैंडल कर पाएंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए किसी को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? किसी भी तरीके का त्याग या सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। इस बात को समझो। इस इंसान के लिए सैक्रिफाइस करना आसान नहीं है, और इन्हें लग रहा है ये बात आप समझ नहीं पाते हो। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर इन्हें लग रहा है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आपके लिए 10 लोगों को या किसी को भी छोड़ नहीं सकते, या ना ही किसी को चुन सकते हैं। कौन पहले कौन बाद में ये नहीं कर पाएंगे, ये या नहीं कर पाएंगी ये। इन्हें लग रहा है पिछले कुछ टाइम में आपने इनको बहुत जज किया। आप शायद इनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करते रहे, इन पे शक करते रहे। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इन पे भरोसा ही नहीं कर रहे थे, और इससे ये बहुत हर्ट हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि आप बार बार इनको ब्लेम करते रहे किसी चीज़ के लिए। शायद अपनी ज़िंदगी के दुखों के लिए आपने इन्हें बहुत ब्लेम किया। शायद आपने इनके कैरेक्टर पे क्वेश्चंस किए। इससे ये बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, डेब्ट्स हैं इनके ऊपर। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा दिल ऐसा टूट गया है जैसे
दोबारा किससे जुड़ने का मन नहीं कर रहा है, दोबारा किसी से प्यार करने का मन नहीं कर रहा है। कोशिश इन्होंने भी बहुत की है पर दोबारा प्यार किसी से हो नहीं पाया। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को संभालने में लगे रहते हैं। ये व्यक्ति प्यार बहुत करते हैं आपसे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत एक्सट्रीमली पागलों की तरह प्यार करते हो। दोनों ही क्रेजी हो एक दूसरे के लिए। भले बात नहीं करते हो पर दोनों ही एक दूसरे की परवाह बहुत करते हो। कैसा होगा, कैसी होगी, क्या खाया होगा, क्या नहीं किया होगा, कैसी ज़िंदगी चल रही होगी, पता नहीं इस बार अपना बर्थडे कैसे मनाया होगा, पता नहीं वो एनिवर्सरी कैसी मनाई होगी, पता नहीं दिवाली कैसी गई, होली कैसी गई, मेरे बिना तो उसका कैसे मुश्किल हुआ होगा, कितनी याद आई होगी मेरी। दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं। आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है और आप कर्मा का वेट कर रहे हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो। बट यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपका साथ जितना हो सकता है उतना निभाया, इतने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, बट आप बस उस चीज़ को देख नहीं पाए। उनको बस जो सही लगा उन्होंने वो किया है। उन्होंने थोड़ा रूड बिहेवियर किया था आपके साथ, बहुत रूड बर्ताव, शायद आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। रूड एक्शंस हैं। आपको लगा आपका प्यार किसी और को मिल गया, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उतना प्यार तो उसको भी नहीं दिया, उस इंसान को भी नहीं दिया जितना आपने सोचा। शायद आप किसी सेकेंडरी पर्सन को सोच रहे हो कि प्यार दिया, पर नहीं, इन्होंने फुल फोकस अपने मनी पे ही किया, पैसों पे, ग्रोथ पे, अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने प्रेम नहीं किया। प्रेम तो इनसे अब दूर हो गया। आपके पार्टनर देर रात अकेले बहुत बैठे रहते हैं या अकेली बहुत बैठे रहती है। कई बार देर रात, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है चांद की चांदनी में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद करते हो। देर रात में लेट नाइट आपके बारे में बहुत सोचते हैं। लेट नाइट थॉट्स में आप बहुत हो इनके, मिस करते हैं। कई बार आपको अपने आसपास महसूस करके जस्ट होता ना है कि मन ही मन बातें करते हैं इंसान, आपसे बातें करते हैं ये व्यक्ति। 555 की एनर्जी एकदम से रिप्रेजेंट हुई है आँखों में। ओके, सडन कोई चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, कोई सडन चेंज होगा। सडन चेंज, रोमांस, केमिस्ट्री, स्पाइस आ सकता है इस कनेक्शन में, या आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो गई है या होने वाली है। देयर इज समवन, सडन कोई चेंज होगा। फन पार्ट आएगा अब इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा फन, बहुत ज़्यादा मस्ती, हंसी मजाक जर्नी की इस कनेक्शन में मे बी आपकी लाइफ में। और ट्रैवलिंग भी बहुत होने वाली है, आप ट्रैवल करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़ अभी ये मत लिखना कि हमारी एनर्जीज भी बताओ। बहुत से लोग ऐसे कमेंट लिखने लगते हैं। भाई ये मैंने ही शुरू किया है, आप लोगों की रीडिंग को पहले करना, उसके बाद दूसरों को करना, ये कॉन्सेप्ट मेरा ही शुरू किया गया है। तो मुझे अच्छे से पता है मेरा क्या काम है। मैं इस बात को समझा रही हूँ कि किसी रीडिंग में मैं करती हूँ, किसी में मैं छोड़ भी देती हूँ। ठीक है, आज की रीडिंग मुझे लंबी नहीं ले जानी थी, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं करी। आप प्लीज़ समझो इस बात को, क्योंकि आप लोग कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हो जिनको लगता है कि अरे इनको तो पता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। अरे नहीं भाई, मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है, बाद में बाकी लोगों ने चीज़ों को किया है, कॉपी वगैरह किया है। शुरुआत मैंने ही करी है कि आप लोग की पहले एनर्जीज देखे, बाद में फिर क्योंकि बहुत लोगों को क्या है ना, इससे पहले जो चैनल चल रहे थे उन्हें डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इनकी रीडिंग कर ले और वो मैच ना हो। तो इसलिए नहीं, वो फॉर्मेट ही शुरू मैंने पहले किया ताकि आप लोगों को समझे आपकी एक्यूरेसीज मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही है। उसके बाद मैं आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग कर रही थी ताकि आप लोगों को रिलेशन, उसका कनेक्टिविटी पता चले कि नहीं चले, कि भाई ये मेरी है कि नहीं। मैं कभी अपने चैनल पे हर बार नहीं करना पसंद करती, कभी करूँगी कभी छोड़ दूँगी, कभी आप लोगों के लिए ज़रूर रीड करूँगी, कभी नहीं करूँगी, क्योंकि कभी कभी मुझे रीडिंग को इतना लंबा खींचना नहीं होता है। आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली है। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में डेफिनेटली आना चाहते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं या करती हैं, बट क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको इस वक्त कुछ भी नहीं समझा सकते, कुछ भी बता नहीं सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं। लॉयल्टी का इशू ज़रूर है आप दोनों के बीच में, शायद लॉयल्टी नहीं इन्होंने आपको दी। इनसिक्योर, यस, ये व्यक्ति इनसिक्योर हैं, या आप इनसिक्योर हो जाते हैं, इससे भी अपसेट हो जाते हैं। मैंने कहा ना, आप इन्हें ब्लेम करते हैं, ऐसा इनको लगता है। इन्हें लगता है आप इनसे बहुत ब्लेम करते हैं, आप इनसिक्योर हो जाते हैं एकदम से। आपके पार्टनर आपको चेस तो कर रहे हैं, स्टॉक तो कर रहे हैं या कर रही हैं। मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, मेष है, वृषभ है, नंबर 7 है, नंबर 18 है, नंबर 2 है, 14 है, 21 है, 20 है। आपके पार्टनर इनसिक्योर तो हैं भाई, वो उनको भी ध्यान है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। स्टॉकिंग चल रही है उनकी,
अपॉलॉजी, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे माफ़ी मांगेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है उनकी माफ़ी थोड़ी झूठी हो सकती है। फेक अपॉलॉजी आ रहा है, फेक अपॉलॉजी, कोई झूठी माफ़ी मांगी जा सकती है, जस्ट टू मेक यू हैप्पी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। पर ऐसा लग रहा है इसके पीछे कुछ और इंटेंशन है। रनिंग अवे, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अप्रोच तो करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो टेम्पररी वापस से आके वापस से बातचीत ख़राब कर देंगे, बात करके वापस गायब हो जाएंगे, आपको अपनी आदत डाल के फिर से, क्योंकि इन्हें लग रहा है शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ये इनसे मंजूर नहीं होगा। गेम ओवर। इस रिलेशनशिप में शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, आप बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, यस ऑलरेडी शायद ख़त्म हो चुका है, बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। प्यार इनका आपको याद रह गया है, यस ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये माइंड गेम्स बहुत खेल रहे हैं आपके साथ, बहुत सारी माइंड गेम्स हैं इनकी, ये आपको जेन्युइनली अपना नहीं पा रहे हैं। अभी भी ऐसा होगा कि ये माफ़ी मांगेंगे, चीज़ें शायद ठीक करेंगे और फिर से वापस चले जाएंगे और फिर रिलेशनशिप स्पॉइल होगा, एंड इसमें आप पूरी तरह से पीसेस में हो जाएंगे अपार्ट, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे इस चीज़ से। ये क्यों निकला, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था। टोटल ड्रामा एक्शन, फिर से ड्रामा होगा इस कनेक्शन में। मैं ऐसे बस नॉर्मली ऐसे कर रही थी और ये ओपन हो गया, तो फिर मैंने तभी इसको यूज़ किया। अभी ये भी क्यों ओपन हुआ है। आई हेट नथिंग अबाउट यू, ये आपसे कोई ऐसी नाराज़गी नहीं रखते, बट इस कनेक्शन में अभी ड्रामा आने को है। अभी इस कनेक्शन में बहुत सारे ड्रामा और एक्टिंग होने वाली है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं भाई इस कनेक्शन में, फेक अपॉलॉजी, फेक नाटक, फेक नौटंकी। ये रिलेशनशिप आपको हर्ट कर सकता है फिर से। ये इंसान आएगा या आएगी, आपसे बात करेंगे, लेकिन फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको हर्ट कर सकता है। आपको थोड़ा इमोशनली सोच समझ कर इस इंसान से आगे बढ़ना है, नहीं तो आप हर्ट होने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। बाकी ऐसे है कि प्यार है प्यार, लेकिन ये व्यक्ति अभी तक ऐसे एक होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर नहीं आए हैं अभी तक। सरप्राइज़ आ सकता है ना, क्योंकि ये इवेंट जब आया तो सरप्राइज़ आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई जो सडनली लक बदलेगा, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ सकता है। बट बी वाइज, थोड़ा सा आप समझदारी से आगे बढ़ो, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके साथ जेन्युइन नहीं है, ये अभी भी आपके साथ सच्चाई से नहीं चल रहे हैं। ये कोई झूठ बोलेंगे या आपसे किसी चीज़ का रिवेंज ले सकते हैं। रिवेंज तो नहीं, बट झूठ तो ज़रूर बोलेंगे। झूठी अपॉलॉजी और उसके बाद फिर वापस अपने मन से आ गए, फिर से आपके मन से अपने मन से चले गए। वो कनेक्शन इस तरीके का कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दें, गाइडेंस दें। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति के से सामना करने दीजिए। यार सब कुछ ना भगवान के ऊपर सरेंडर करके आगे बढ़ो, जो होगी देखी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आगे का मत सोचो कल क्या होगा क्या नहीं। सपनों के जरिए आपके पार्टनर बोलो, सपनों के जरिए भगवान या यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सपनों पे पूरा फोकस करें। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद अन्य कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑप्शन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।